वर्तमान कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जो कलयुग का अंत और सतयुग का आदिकाल का संगम है। इस युग में परम पिता परमात्मा अवतरित होकर हम आत्माओं को सहज ज्ञान राजयोग की जो शिक्षा देते हैं, उसकी यादगार स्वरूप सारे त्योहार जो हम भारत में मनाते हैं वह सेलिब्रेट करते हैं। हम आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान इसको ही अपना जीवन मानती रही और उस अनुसार हम आत्माएं चलती रही। लेकिन जब ये समझ मिलती है, नया जन्म मिलता है, तो शिव बाबा हम बच्चों को नई संस्कृति देते हैं और उस नई संस्कृति का शुभ आरंभ रक्षाबंधन के पर्व से होता है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस समय देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु का शमन होता है, समाप्ति पर होती है, वर्षा होती है और वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली होती है, संपन्नता होती है और इस समय पर श्रावण में झूले भी लगाए जाते हैं। झूल करके लोग हर्ष और आनंद लेते हैं और उसके साथ साथ ये वह पर्व जो भाई बहन के शुद्ध प्रेम का प्रतीक है वो मनाया जाता है। आज मैं आपको कुछ एक बातें इस संदर्भ में सुनाना चाहूँगी कि ये पर्व मात्र भाई और बहन के शुद्ध प्रेम का यादगार नहीं, लेकिन इसका बहुत गहरा संबंध हमारे जीवन के साथ है। सच्चाई की बात यह है कि जब परमात्मा पिता आते हैं तो आकर राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। और आप सब जानते हैं कि यज्ञ जब रचा जाता है तो यज्ञ को पवित्र ब्राह्मण ही संभालते हैं। यज्ञ जब तक संपन्न नहीं हो जाता व्रत रखा जाता है और संपन्न होने के बाद ही लोग कुछ जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं, अर्थात जो प्राप्ति उनको होती है उस प्राप्ति को बांटते हैं। अब परमात्मा ने जो ये यज्ञ रचा वो कोई स्थूल रूप से वो यज्ञ नहीं था। स्थूल रूप का यज्ञ जिसमें हम कुछ आहुति डालकर उसे संपन्न कर लेते हैं, लेकिन मैंने शुरू में कहा परमात्मा का अवतरण कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है और परमात्मा आकर के हमें ज्ञान देते हैं और वो यज्ञ उसका नाम रखते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात जो हमें स्वराज की प्राप्ति कराए, अश्वमेध
अर्थात वह यज्ञ जो एक बार स्थापित हुआ वो बीच में बंद नहीं होता। जब तक सतयुगी नई राजधानी की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये यज्ञ भी संपन्न नहीं होता। अश्वमेध का भावार्थ है कि तन मन धन समय संकल्प से हम इस यज्ञ को बना करके रखते हैं। अविनाशी, जिसका कदापि नाश नहीं होता। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, रुद्र कहा जाता है परमात्मा निराकार शिव को, जिन्होंने आकर हमें गीता का ज्ञान दिया और यज्ञ रच करके मन इच्छित फल की प्राप्ति कराई। हम सबका मन इच्छित फल प्राप्त करने का अभिप्राय क्या? हम क्या चाहते हैं? हम आत्माएं अपने जीवन में पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता, निर्विकारिता, अहिंसा आदि ये सब चीज़ें चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है, मन का सुख नहीं है, मन का आनंद नहीं है। वो अविनाशी चाहिए। टेम्पररी रूप से करके हम स्वयं को खुश कर लेते हैं, लेकिन ये अविनाशी चाहिए। तो परमात्मा आकर हम आत्माओं को उन चीज़ों की आहुति डालने को कहते हैं जो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं, जो चीज़ें हमारे लिए उपयुक्त नहीं। वो क्या है? वो है देह अभिमान और देह अभिमान से जनित 5 विकार। परमात्मा पिता कहते हैं कि इन 5 विकारों की आहुति इस यज्ञ में दो। और जब हम इन 5 विकारों की आहुति देते हैं तब सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन इसके लिए परमात्मा हम आत्माओं को पवित्रता का सूत्र बांधते हैं, जिसको कहा जाता है रक्षा बंधन। किसकी रक्षा? किससे? स्व की रक्षा, नेगेटिविटी से। जैसे कोई, आपको याद होगा जब रावण आता है और सीता जी से भिक्षा मांगता है तो श्री लक्ष्मण जाते वक्त एक लकीर खींच के जाते हैं और कहते हैं इस लकीर को उल्लंघना नहीं। रावण बार बार अपने भिन्न भिन्न बातों से सीता जी को बाध्य कर देता है और वह लकीर लांघ लेती है। और लकीर लांघने के कारण रावण उन्हें ले जाता है और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। तो परमात्मा पिता आकर के हम आत्माओं को पवित्रता का बंधन बांधते हैं, जिसको कहते रक्षा बंधन। हे आत्मन, अपनी रक्षा
नेगेटिविटी से करो। अपनी रक्षा इन 5 विकारों से करो। यह बंधन सर्व प्रकार के बंधन छुड़ाने वाला है। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं लगता, लेकिन ये बंधन ऐसा है कि यदि किसी बहन के भाई नहीं होता तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति को मंदिर में जाकर राखी बांध के आती है। और अगर कोई भाई को बहन नहीं होती तो वो भी अपनी धर्म की बहन बनाकर उससे राखी बंधवाता है। क्या कारण? बहन भी चाहती और भाई भी चाहता है। इसके पीछे रहस्य क्या? परमात्मा कहते हैं आप आत्माएं हो। ये शरीर तो आपने इस जन्म में लिया, पुरुष का या नारी का, लेकिन वस्तुतः तो आप आत्मा हो। आत्मा रूप से जब हम स्वयं को समझते हैं, आत्मिक दृष्टि वृत्ति से व्यवहार में आते हैं, तब परमात्मा पिता कहते हैं आपकी रक्षा इन 5 विकारों से होती है। अतः ये रक्षा बंधन हम सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, उस बात की यादगार है। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो हम गांठ लगा लेते हैं, ऐसे ये रक्षा का सूत्र हमें निरंतर आत्मिक स्थिति में रहने के लिए संकेत करता है। तुम आत्मा हो, जिसको देख रहे हो वो भी आत्मा है। आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक वृत्ति से व्यवहार में आओ। इसलिए ये सूत्र बांधा जाता है। और जब हम आत्माएं इस सूत्र में बंधती हैं, तब 5 विकारों से भी मुक्त हो पाती हैं। 5 विकार देह अभिमान में आने के कारण होते हैं। अगर देह अभिमान ही नहीं, आत्मिक स्थिति है, तो स्वाभाविक रूप से हम 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 5 विकार दुख और अशांति का कारण है। इसीलिए इसे कहा गया विष तोड़क पर्व, पुण्य प्रदायक पर्व। विष तोड़क अर्थात ये 5 विकारों की विष को नाश करता है। पवित्रता का बंधन, रक्षा बंधन। पुण्य प्रदायक क्योंकि ये प्रेरित करता है हर आत्मा को ऊंची निगाह से देखो, ऊंची दृष्टि से देखो। सर्व आत्माओं को आप शुभ भावनाओं से देखो। हर किसी को अपना भाई और बहन समझो। बहन खास इसीलिए बांधती है, भाई से विनय करती है, मेरे मीठे भाई, जैसे तुम मुझे अपनी बहन समझकर कदापि बुरी दृष्टि नहीं रखते, ऐसे संसार की सारी बहनों को, मातृशक्ति को उस निगाह से देखो, ताकि आज जो अपने देश में बुरे काम होते हैं, काम क्रोध वश, वो समाप्त हो जाए। सच, यदि हर भाई उस ऊंची निगाह से हर बहन को देखेगा, तो यह पावन मीठा रक्षा बंधन हमारे लिए पुण्य का कारण हो जाएगा।
और ये संसार जो अग्नि में हम तप रहे हैं उससे मुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो ये यज्ञ रचा है, कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचा सृष्टि के आदि में, अर्थात पूर्व कल्प के अंत में यज्ञ रचा, जिससे देवता पैदा हुए और वृद्धि को प्राप्त हुए। प्यारे भाई और बहनों, कोई यज्ञ से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुआ करती, देवताओं की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं, हे आत्माएं, ये जो नई दैवी सृष्टि रचने के लिए मैंने यज्ञ रचा है, इस यज्ञ को बहुत बहुत प्यार से संभालना है। और संभालने का साधन है मर्यादाएं। जितना मर्यादाओं का पालन करेंगे उतना ये यज्ञ सफल हो सकेगा, उसमें विघ्न नहीं पड़ेंगे। कहते हैं असुरों के विघ्न पड़ा करते थे। असुर कोई और नहीं हुआ करते, असुर ये 5 विकार ही हैं जो हम आत्माओं के द्वारा इस पवित्र यज्ञ में विघ्न रूप हो जाते हैं। इसलिए इनको निर्विघ्न रखने के लिए मर्यादाओं का पालन करो, अनुशासन का पालन करो, श्रीमत का पालन करो, जिससे आप यज्ञ की संभाल कर सकते हैं। देवता पैदा हुए, वर्तमान समय हम सब जानते हैं, ये वो समय है जब हर कोई भयभीत है, आगे क्या होगा। परमात्मा पिता हम आत्माओं को अब कहते हैं, हे प्रिय संतान, आप अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज करो। आप देवता थे, लेकिन आज आप देवता से भी बदतर हो गए हो। ऐसे बन गए हो जो देवताओं को पहचानते ही नहीं। हम ही वो थे जब व्यक्ति के जीवन से आसुरीयता निकल जाती है, जब व्यक्ति के जीवन से अपवित्रता निकल जाती है, तब ही वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाला बन पाता है। इसके लिए बारंबार अपने दैवी स्वरूप को हमें इमर्ज करना है। बारंबार अपने उस पूज्य स्वरूप को स्मृति में लाकर अपनी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ बनानी है। बार बार अपने आप से ये एक सवाल पूछना है कि यदि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। इसी प्रकार रक्षाबंधन पर जो तिलक देते हैं, वो तिलक आत्मिक स्थिति की निशानी है। आत्मा का निवास भ्रकुटी के मध्य में, इसीलिए तिलक वहाँ दिया जाता है। ये तिलक तपस्या का भी प्रतीक है। ये तिलक राज्य भाग्य का भी प्रतीक है। भाग्यशाली आत्मा होने का भी प्रतीक है। और जब हम देवता बनते हैं, तब नव सृष्टि, जिसको सत्युगी सृष्टि कहते हैं, उसका आरंभ होता है, जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवताओं का साम्राज्य होता है। ऐसी सृष्टि में चलने के लिए जो हमारी मानसिक इच्छा है,
विकारों का दान देना, व्यर्थ मुक्त बनना और साधारण मुक्त भी बनना। अब तक भी अगर हम साधारण रहे तो हम दैवी कब बनेंगे? अतः आइए ये दृढ़ संकल्प लें, वर्ष वर्ष रक्षा का सूत्र बांधना इस बात की निशानी है कि हमें ये प्रतिज्ञा भूलनी नहीं है, बारंबार रिवाइज करनी है और रिविजन से ही हमारी वो बात पक्की होती है। और हम दृढ़ संकल्प लेकर इस पर्व को मनाते हुए पवित्रता जो सुख और शांति की जननी है, उससे हम नई सृष्टि, जहाँ पर श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस होंगे, उस सृष्टि का आवाहन करते हैं। इसको सत्युग कहते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन के पश्चात एक हफ्ते के बाद जन्माष्टमी आती है, और जन्माष्टमी इसी बात का प्रतीक है कि पवित्रता से ही सुख शांति संपन्न सत्युगी साम्राज्य की स्थापना हो सकती है। आइए इस बंधन को प्रेम से हम स्वीकार करें और आज के दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारक। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, कल्याण की दृष्टि और बहुत बहुत रूहानी प्रेम और शक्ति से भरपूर ये त्योहार हो, ऐसी शुभ भावना हम बहनें आप सबके प्रति करते हैं।